नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लूसी कावेरी है। मैं नारायणा नेत्रालय में कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। पिछले 2 सालों से हम सभी इस कोरोना की महामारी से त्रस्त हैं। इसके पहले और दूसरे वेव में काफ़ी लोग और उनके परिवार पर असर हुआ है। 99% लोग अब इससे लड़कर सुरक्षित हैं, लेकिन बीमारी का दुष्परिणाम अभी भी जारी है। आज मैं आपको एक नेत्र विशेषज्ञ के नज़रिए से इस बीमारी का आंखों पर क्या असर होता है उसकी जानकारी देना चाहती हूँ। कोरोना के बाद काफ़ी लोग शारीरिक थकान की शिकायत करते हैं। ये थकान मानसिक भी हो सकती है। उसी तरह आंखों की थकान भी होती है और शरीर की तरह ही आंखों को भी इससे उभरने में समय लगता है। इसके लिए आंखों को भी आराम की ज़रूरत है। आंखों का सूखापन, दर्द, लाली, जलन, ये भी अन्य दिक्कतें हैं। ये सभी कोरोना की वजह से आंख का बाहरी हिस्सा, जिससे हमारे आंसू बनते हैं, उस पर असर होने की वजह से होते हैं। अगर इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें तो वो आपको बता सकते हैं कि घर पर ही गर्म पानी की सिकाई या कुछ ड्रॉप से इसका इलाज किया जा सकता है। अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो अस्पताल में कई यंत्र भी उपलब्ध हैं जिनसे ये जल्दी ठीक किया जा सकता है। आज के दौर में जहाँ कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी इसका उपयोग ज़्यादा होता है, कई लोग अपना ध्यान केंद्रित करने की दिक्कतें बताते हैं। वो कहते हैं कि थोड़े समय बाद ही आँखों से पानी आने लगता है, जलन होता है और अक्षर धुंधले होने लगते हैं। साधारण तौर पर आँखों में एक लेंस होता है जो आपके कार्य के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है, लेकिन कोरोना के बाद इसमें दिक्कत होती है जिसे अकोमोडेशन प्रॉब्लम कहते हैं। आपके डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे ये जल्दी ठीक होगा। इसके अलावा ड्राइविंग करते समय सामने वाली गाड़ियों से चकाचौंध ज़्यादा लगने की भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके आंखों में मोतियाबिंद है जिससे रोशनी कम हो रही है और आपको उसका ऑपरेशन कराना है, या आंखों का चश्मा हटाने के लिए ऑपरेशन कराना है, या कोई भी सर्जरी जो इलेक्टिव है, कोरोना से ठीक होने के 3-4 हफ्ते बाद ये आराम से कराया जा सकता है। अगर आंखों की कोई इमरजेंसी हो तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बराबर प्रिकॉशंस के साथ ये इमरजेंसी सर्जरीज भी किए जा सकते हैं। जो कुछ दिक्कतें मैंने आपको बताई, ये सारी आँख के सामने वाले हिस्से की होती है। आँख का पिछला हिस्सा जिसमें हमारी नसें होती हैं, उस पर भी कोरोना वायरस का काफ़ी असर होता है। उसके बारे में मेरे कलीग डॉक्टर रमेश वेंकटेश आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रमेश वेंकटेश है। मैं रेटिना कंसल्टेंट हूँ नारायण नेत्रालय के राजाजी नगर ब्रांच से। इसके पहले हमने डॉक्टर लूसी कावेरी के इनसे सुना है कि जो कोविड या कोरोना वायरस के कारण एंटीरियर सेगमेंट यानी आँखों के आगे के हिस्से में क्या क्या तकलीफ़ें होती है। इस टॉक में मैं आपको बताऊंगा कि पर्दे में या पीछे के हिस्से में, आँखों के पीछे के हिस्से में क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और वो कहते हैं कि उनको ब्लरिंग ऑफ विजन है या कम दिखाई देता है या पूरे तरीके से सही नहीं दिखाई देता है। तो हमें ये देखना है कि इन मरीज़ों में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है पर्दे में, और पर्दे के पीछे क्या होता है ये देखना है हमें। अभी हमें ये देखना है, ये समझना है कि कोरोना वायरस आँखों पे क्यों असर करता है। तो इसके 3 कारण होते हैं। एक, जब कोरोना वायरस यानी जो वायरस आंखों में जाकर ब्लड वेसल्स या पर्दे को अफेक्ट करता है उसके कारण। सेकेंड, जब हमारा शरीर कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और उस एंटीबॉडीज़ के कारण हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकता है। और तीसरा, जब हम कोरोना वायरस के कारण एडमिट होते हैं, कहीं इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट होते हैं, तो हमें काफ़ी सारे ट्रीटमेंट दिया जाता है जहाँ पे स्टेरॉइड्स दिया जाता है या कोई वायरस एंटीवायरल्स दिए जाते हैं। तो इन दवाइयों के कारण भी हमारे पर्दे पे डैमेज हो सकता है। सो इन मेन 3 कारणों के कारण ही या इन 3 मैकेनिज्म्स के कारण ही हमारे पर्दे में डैमेज होता है। और मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या क्या बीमारियां
पर्दे पे होता है जो कोरोना वायरस मरीजों में हो सकता है। जो हमने पर्दे में देखा है सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स आता है वो है जो पर्दे का ब्लड सप्लाई होता है या ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ब्लॉकेज होता है। इसको हम रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन या रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहते हैं। रेटिनल ये ऑक्लूजन यानी ये जो हमारे ब्लड वेसल्स बंद होते हैं इसका मेन कारण होता है कि कई बार कोरोना वायरस के कारण जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं या जो ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाते हैं और इन क्लॉट्स के कारण ये जो पर्दे के वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं और उसके कारण आगे प्रॉब्लम होता है। और अगर हम इस बीमारी को जल्दी से जल्दी नोट नहीं करते हैं तो वो आगे होके परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। सो हमें देखना है कि पर्दे में कोई क्लॉट्स तो नहीं बने हैं, पर्दे में कोई ब्लीडिंग्स तो नहीं है, ये चीज़ें हमें देखना होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे कॉमन है कोरोना वायरस के मरीजों में। जो दूसरा सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है वो होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी जो नस होता है, जो ऑप्टिक नर्व जो हमारे आंखों से ब्रेन तक का कम्युनिकेशन होता है, उस ऑप्टिक नर्व में जब सूजन आता है इन्फ्लेमेशन के कारण या इन्फेक्शन के कारण, इन दोनों रीजंस के लिए जब पर्दे में या ऑप्टिक नर्व में सूजन आता है इसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं। और इन ऑप्टिक न्यूराइटिस में जो नज़र है वो जल्दी कम हो सकता है, इसीलिए इलाज स्टेरॉइड्स के साथ हमें करने की ज़रूरत जल्दी है इन केसेस में। तीसरी बात जो हम कॉमनली देखते हैं हमारे केसेस में, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस में फीवर होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं और वायरस इन्फेक्शन होता है, तो हम देखते हैं कि कई बार पर्दे में जो हम सफ़ेद दाग जैसा देखते हैं जिसको हम रेटिनाइटिस कहते हैं। सो दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम देख रहे हैं हमारे मरीजों में, जो पोस्ट फीवर पोस्ट वायरल रेटिनाइटिस जो है वो हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस में। कई बार कोरोना वायरस के मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। इन मरीजों को स्टेरॉइड ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि उनके लंग्स में काफ़ी सारा इन्फ्लेमेशन होता है और स्टेरॉइड से इनके लंग्स का जो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए स्टेरॉइड्स काफ़ी लंबे समय तक दिया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कोरोना वायरस के केसेस में मरीज़ काफ़ी स्ट्रेस में रहता है और इसीलिए स्टेरॉइड्स बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो जब हम स्टेरॉइड्स बाहर से लेते हैं या जब बॉडी का स्टेरॉइड्स ज़्यादा हो जाता है तब पर्दे में लीकेज होता है और पर्दे के नीचे पानी जम जाता है जिसको हम सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी कहते हैं। ये भी काफ़ी कॉमन है आजकल कोरोना वायरस के मरीजों में जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो जाता है इनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण। कोरोना वायरस के मरीजों में स्टेरॉइड्स दिया जाता है और स्टेरॉइड्स देने के कारण जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो काफ़ी सारा इन्फेक्शन, बाकी सारे इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं और ये जब इन्फेक्शन या ये जब बैक्टीरिया और या फंगस जो हमारे आँखों के विट्रियस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो आंखों का इन्फेक्शन कहलाया जाता है जिसको हम एंडोफ्थेल्माइटिस कहते हैं। और एंडोफ्थेल्माइटिस एक सीरियस विजन थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है जिसके कारण नज़र परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो हमें इन मरीजों में जहाँ स्टेरॉइड ज़्यादा लिया जाता है फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आखिरी में हम यही कहेंगे आपको कि कोरोना वायरस से घबराना नहीं है। 99% मरीज़ अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं। वो तकरीबन 1 या 2% केसेस होते हैं जिनमें आँखों में प्रॉब्लम आता है। बट अगर आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद कभी भी आपको लगता है कि आपकी नज़र कम हो रही है या ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है तो आप हमारे पास तुरंत आइएगा। हमने ये देखा है कि जो मरीज़ वैक्सीनेशन ले रहे हैं कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ उन मरीज़ों में आँखों का जो प्रॉब्लम्स है वो कम होता है। तो इसीलिए अंत में हम यही कहेंगे आपको कि मास्क ऊपर रखना है, मुंह के ऊपर रखना है, ढकना है उसको और वैक्सीनेशन लेना है ताकि जो इन्फेक्शन का जो सीरियसनेस है वो कम हो जाएगा या प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। धन्यवाद।